Namaste बच्चों. Today we will read about the tribal decus and the vision of a golden age. तो क्लास 8 के हिस्ट्री का चैप्टर 4 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जनजाति, ट्राइबल्स, डिकूज यानी कि बाहरी लोग, एंड द विज़न ऑफ ए गोल्डन एज, एक गोल्डन एज का जो विज़न है उसको हम लोग देखेंगे. पिछले चैप्टर में हमने नील की खेती के बारे में डिटेल से पढ़ा है कि किस तरीके से नील की खेती होती थी और नील की खेती के दौरान क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा, यानी कि रूलिंग द कंट्री साइड को हमने पूरे अच्छे तरीके से उससे पहले पढ़ा है. फिर अभी जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें ट्राइबल्स किस तरीके से अंग्रेज़ों के शासन को देख रहे थे या फिर किस तरीके से उनका विरोध कर रहे थे, इन सारे चीज़ों को हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा. इन 1895 ए मैन नेम्ड बिरसा वाज सीन रोमिंग द फॉरेस्ट एंड विलेज ऑफ छोटा नागपुर इन झारखंड. झारखंड का छोटा नागपुर का प्रदेश, जहाँ पे बिरसा नाम का व्यक्ति घूमते हुए देखा गया. एंड पीपल सेड दैट ही had miraculous powers. He could cure all disease and multiply grain. यानी कि लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता था कि उसके पास कई सारे मिराकुलस पावर हैं एंड वो रोगों को ठीक कर सकता है, डिजीज को ठीक कर सकता है. साथ ही साथ आपके पास जो ग्रेन्स है, जो अनाज है, उसको वो कई गुना तक बढ़ा देता है. और सिर्फ लोगों के द्वारा ही नहीं, बल्कि बिरसा ने अपने आप को भी एक भगवान के मैसेंजर के रूप में घोषित कर रखा था, डिक्लेयर कर रखा था. उसने कहा कि उनको अपॉइंट किया गया है लोगों के ट्रबल को सही करने के लिए. तो इस तरीके से बिरसा खुद इस बात को लोगों को बता रहे थे कि जो स्लेवरी है डिकूज के कारण, आउटसाइडर्स के कारण, उससे उनको मुक्ति दिलाने के लिए वो आए. सून थाउजेंड्स बिगैन फॉलोइंग बिरसा, बिलीविंग दैट ही वाज भगवान, गॉड, एंड हैड कम टू सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स. यानी बहुत जल्द ही लगभग हजारों की संख्या में लोग उनके फॉलोअर हो गए, उनको भगवान मानने लगे और ऐसा मानना जाने लगा कि वो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही यहाँ आए. सो अगर बिरसा की बात करें तो बिरसा वाज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ मुंडास, जो कि छोटा नागपुर का एक ट्राइबल ग्रुप था, आदिवासी ग्रुप था. बट हिज फॉलोअर्स अदर ट्राइबल्स ऑफ द रीजन, दूसरे क्षेत्र में जो ट्राइबल्स थे मुंडा को छोड़कर, वो भी उनके फॉलोअर्स थे, जो संथाल या ओरियंस के नाम से भी जाना जाता था उनको. ये जो अलग कह सकते हैं कि अलग ट्राइबल्स थे, वो भी उनके फॉलोअर्स थे. सो ऑल ऑफ देम इन डिफरेंट वेज वेयर अनहैप्पी विद द चेंजेस दे वेयर एक्सपीरियंसिंग एंड द प्रॉब्लम्स दे वेयर फेसिंग अंडर ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल के कारण जो भी प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ रहा था, ब्रिटिश रूल के कारण जो भी चेंजेज आया था उनके जीवन में, उनके लाइफ स्टाइल में, वो उससे काफ़ी अनहैप्पी थे और वो बिरसा मुंडा के प्रति आशान्वित थे कि वो कहीं ना कहीं इससे उनको मुक्ति मिलेगी. सो देयर फैमिलियर वेज ऑफ लाइफ सीम टू बी डिसअपियरिंग, देयर लाइवलीहुड वेयर अंडर थ्रेट एंड देयर रिलीजन अपीयर टू बी इन डेंजर. ब्रिटिश रूल के कारण उनको सब कुछ दिख रहा था, जैसे कि उनका जो फैमिलियर वेज था ज़िंदगी जीने का, जंगल से, जंगल में रहना, खाना पीना, वहाँ से चीज़ों को इकट्ठा करना, बार्टर सिस्टम के तहत एक दूसरे से सामान को एक्सचेंज करना, ये सारा चीज़ जो था उनका धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था. उनका जो जीवन यापन का जो एक तरीका था, यानी उनको जीने मरने की बात आ गई थी, जीवन यापन पे एक थ्रेट था ये ब्रिटिश रूल, और उनका जो रिलीजन है वो भी लग रहा था कि अब वो खतरे में है. सो बिरसा मुंडा जब आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने
लोगों के अंदर ये चीज़ें जगाई कि उनका जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व वो करेंगे। सो जो आउटसाइडर्स हैं जिनको डीकूज कहा जाता है, और जो वो लोग जिनको स्लेव बनाया गया है, ये दोनों के बीच में जो रिलेशन है, यानी आउटसाइडर को यहाँ से भगाया जाएगा और जिनको स्लेव बनाया गया है उनको मुक्ति मिलेगी। तो इस तरीके से जो ट्राइबल्स पीपल थे, वो जो ब्रिटिशर्स के अंतर्गत काम करते थे, उनको एक होप मिला कि अब उनकी लाइफ हो सकती है कि आने वाले समय में ठीक हो जाए। सो हाउ डिड देयर लाइफ चेंज, कैसे उनका लाइफ चेंज हुआ, इन सारे चीज़ों के बारे में ही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा ट्राइबल सोसाइटीज़ में क्या परिवर्तन आया है, उनके लाइफ स्टाइल में क्या लाइफ स्टाइल में या जीवन जीने के तरीके में क्या परिवर्तन आया, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। मोस्ट ट्राइब्स हैड कस्टम एंड रिचुअल्स दैट वेयर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज लेड डाउन बाय ब्राह्मणास। ब्राह्मण्स के द्वारा जो भी रीति रिवाज बनाए गए हैं, ट्राइबल्स का जो रीति रिवाज होता है उससे काफ़ी डिफरेंस होता है। एंड दिस सोसाइटी ऑल्सो डिड नॉट हैव द शार्प सोशल डिवीज़न, इनके बीच में ये कास्ट सिस्टम से रिलेटेड कोई शार्प सोशल डिवीज़न होता नहीं है। बट जो कास्ट सोसाइटीज़ है उसी तरीके से अगर उसमें देखा जाए तो ट्राइबल्स जो होते हैं अलग अलग ग्रुप के होते हैं, अलग अलग ट्राइब्स के होते हैं, इनका एक अपना अपना ग्रुप होता है, लेकिन ग्रुप के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं होता है। अगर गोंड हैं तो वो सभी गोंड ही होते हैं, अगर वो मुंडाज हैं तो वो सभी मुंडाज होते हैं। तो यानी मुंडा के अंतर्गत कोई कास्ट सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। सो ऑल दोज हु बिलोंग टू द सेम ट्राइब थॉट ऑफ देमसेल्फ एज ए शेयरिंग कॉमन टाइज ऑफ किनशिप, यानी जितने भी लोग सेम ट्राइब के होते हैं वो सभी लोग समझते हैं कि उनका जो एक कॉमन एंसेस्टर्स हैं, उन्हीं से उनका पूरा जो समुदाय है वो बना है। सो हाउ एवर दिस डिड नॉट मीन दैट देयर वॉज नो सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस विद इन ट्राइब्स। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वहाँ किसी भी तरीके का सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस नहीं था। तो इन सारे चीज़ों को समझने के लिए हम लोग एक एक करके समझते हैं कि जो ये ट्राइबल ग्रुप्स थे, सो ट्राइबल ग्रुप्स का जो जीवन जीने का तरीका था कैसे, हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लाइफ, ये कैसे जिंदा थे। चूँकि बाय द 19th century tribal people in different part of India were involved in a variety of activities। ब्रिटिशर्स के आने के बाद जिस तरीके से ब्रिटिश ने रूल एंड रेगुलेशन लगाया था, उसके बाद ये देखने को मिलता है कि कई सारे ट्राइबल सोसाइटी जो थे वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे थे। सो सम ऑफ देम प्रैक्टिस्ड झूम कल्टीवेशन। ये देखिए, इसको आप ध्यान में रखेंगे, झूम कल्टीवेशन आगे बहुत बार आपके पास आएगा, आपके सामने ये बातें आएगी। झूम कल्टीवेशन दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये क्या होता था, तो दिस वाज डन ऑन स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड मोस्टली इन फॉरेस्ट। जंगल में ज़्यादातर छोटे छोटे हिस्सों में ये खेती की जाती थी। एंड जो ये कल्टीवेटर्स होते थे वो ट्री टॉप्स को काट देते थे, पेड़ के ऊपरी हिस्से को काटते थे, जिससे सनलाइट नीचे ज़मीन तक पहुंचता था। एंड देन ज़मीन पे जो चीज़ें होती थी, घास फूस, उसको वहाँ से क्लियर कर दिया जाता था, सुखाकर उसको जला दिया जाता था, जिससे कि उनको कह सकते हैं कि एक तरीके से फर्टिलाइजर्स भी मिल जाता था सॉइल के लिए, जिसमें काफ़ी पोटास कंटेन होता था, काफ़ी पोटास कंटेन होता था ये फायरिंग ऐश में। सो दे यूज द एक्सेस टू कट ट्री एंड द हो टू स्क्रैच दैट सॉइल इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इट्स कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन के लिए ये यूज़ करते थे कई सारे चीज़ों को। पेड़ को काटने के लिए एक्स का यूज़ किया जाता था, सॉइल को स्क्रैच करने के लिए हो का यूज़ किया जाता था। एंड दे ब्रॉडकास्ट द सीड दैट इज स्कैटर्ड द सीड ऑन द फील्ड इंस्टेड ऑफ प्लॉइंग द लैंड एंड सोइंग द सीड्स। तो ये हल जोतने का तो काम नहीं करते थे, बट इनका जो प्रोसेस था कि इस तरीके से खेत तैयार करके ऊपर से मिट्टी को हल्का करके उसमें जो जला हुआ पदार्थ था उसको मिला के
और बीज को इसी तरीके से स्प्रेड कर दिया जाता था, छीट दिया जाता था, स्कैटर्ड कर दिया जाता था। सो वंस द क्रॉप वाज रेडी एंड हार्वेस्टेड, एक बार खेती यहाँ हो जाती थी, क्रॉप तैयार हो जाता था, उसको काट लिया जाता था, तो फिर दूसरी बार इस पे उपज उपजाने के लिए क्या होते थे, तो दूसरी जगह मूव कर जाते थे। तो ये खेती के दौरान हर एक बार एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करने का एक प्रक्रिया था, इसी प्रक्रिया को हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। अ फील्ड दैट हैड बीन कल्टिवेटेड वंस वाज लेफ्ट फॉलो फॉर सेवरल ईयर, एक फील्ड जो एक बार कल्टीवेटेड कर लिया जाता था और जब वहाँ से ये माइग्रेट कर जाते थे तो ये खाली लेफ्ट फैलो फॉर द सेवरल ईयर्स, खाली कई सालों तक छोड़ दिया जाता था। एंड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स वेयर फाउंड इन द हिली एंड फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। तो ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं वो ज़्यादातर हिली और फॉरेस्ट एरिया में, नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं, ज़्यादातर ये वहीं मिलेंगे। सो द लाइव्स ऑफ दिस ट्राइबल्स people depended on free movement within forests and on being able to use the land and the forest for growing their crop। तो जो जीवन था इनका ट्राइबल पीपल का, वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट था फॉरेस्ट पे, और ये चाहते थे कि ये फ्री मूवमेंट इनको मिले, एंड दे वेयर बीइंग एबल टू यूज़ लैंड, वो ज़मीन का यूज कर सकें, और फॉरेस्ट में जो चीज़ें होती है या फिर फॉरेस्ट में वो क्रॉप को उगा सके। सो दैट इज़ द ओनली वे दे कुड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ये एक तरीका था शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, झूम कल्टीवेशन का, और मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स इस तरीके की खेती को करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। और इसमें से ही कुछ जो थे वो हंटर गैदरर्स थे, यानी कि शिकारी थे और फूड को कलेक्ट करके वो जमा करते थे, शिकारी और संग्राहक। इन मेनी रीजन ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो ये जो ट्राइबल्स थे, जो हंटर गैदर्स थे, वो जंगलों में एनिमल्स का हंटिंग किया करते थे, शिकार किया करते थे, और फॉरेस्ट का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को जमा करते थे। दे सॉ फॉरेस्ट एज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। उनके लिए फॉरेस्ट जो था वो काफ़ी ज़रूरी था उनके जीवन यापन के। सो द खोंड वेयर सच अ कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा। ध्यान रखेंगे, ये जो कोंड थे या खोंड जो थे वो उड़ीसा के जंगलों में रहते थे। दे रेगुलरली वेंट आउट ऑन कलेक्टिव हंट्स एंड देन डिवाइडेड द मीट एमंग देमसेल्व्स। ये डेली शिकार पे जाया करते थे और शिकार से इनको जो भी चीज़ मिलता था, जो भी शिकार मिलता था, ये आपस में उसको डिवाइड कर लेते। सेम एज इट इज fruits and roots collected from the forest and cooked food with the oil and they extracted from the seed of the sal and mahua। तो ये फ्रूट्स एंड रूट्स को भी कलेक्ट करते थे, भोजन पकाते थे। कैसे पकाते थे? तो विद द ऑयल। और ये ऑयल कहाँ से इनको मिलता था? तो ये जंगल में मिलने वाले साल और महुआ से इनको ऑयल मिलता था। आज भी महुआ कलेक्ट करने का काम किया जाता है, और वाइन बनाने में, देसी शराब बनाने में महुआ का काफ़ी यूज़ होता है। इसके अलावा अगर महुआ को देखें तो ऐसा नहीं कि सिर्फ महुआ का कलेक्शन देसी शराब बनाने में ही होता है, बल्कि महुआ कई तरीके से मेडिकेटेड चीज़ है और कई सारे मेडिसिन्स को बनाने में भी महुआ का यूज होता है। They used many forest shrubs and herbs for medicinal purposes। कई सारे shrubs and herbs जो है वो मेडिसिनल पर्पस से दवाई बनाने के रूप में यूज़ करते थे, और इसे
इस फॉरेस्ट प्रोडक्ट को लोकल मार्केट में बेच दिया करते थे। द लोकल वीवर्स एंड लेदर वर्कर्स टर्न टू द कोंड व्हेन दे नीडेड सप्लाई ऑफ कुसुम एंड पलास फ्लावर टू कलर देयर क्लॉथ एंड लेदर। लोकल जो मार्केट में रहने वाले जो वीवर्स थे या लेदर वर्कर्स थे, ये भी कोंड से अपना संपर्क बना कर रखते थे जब इनको ज़रूरत होती थी कुसुम और पलास की सप्लाई की, क्योंकि इनका यूज़ कपड़ों के कलर्स करने में या फिर लेदर का कपड़ा बनाने में इनको इससे मदद मिलती थी, रॉ मटेरियल इनको मिल जाता था। तो यहाँ पे देखिए एक मैप दिया हुआ है। इस मैप में कई सारे ट्राइबल्स ग्रुप का नाम दिया हुआ है। आप क्या करेंगे कि यू शुड हैव प्रिपेयर अ लिस्ट वेयर राइट द नेम ऑफ अ स्टेट and the tribal societies which was found in that state। तो देखिए गढ़ीज, वन गुज्जर, सहारिया, भील, भोटिया, खासी, रियांग, संथाल, मुंडा, ओरोन्स, पारजा, बोंडा, कांधा, कोया, सौरा, खोंड, बायगाज, मारिया, गोंड, बायगाज, बंजाराज, गोंड, वन गुज्जर, बंजाराज, कोया बंजाराज। तो इस तरीके से कई सारे ऐसे ट्राइबल्स हैं हमारे पूरे देश में जो अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं। देश के कई हिस्सों में ये लोग निवास करते हैं। सो फ्रॉम वेयर डिड दिस फॉरेस्ट पीपल गेट देयर सप्लाई टू राइस एंड अदर ग्रेन्स। तो ये लोग को कहाँ से सप्लाई मिलता था, राइस और अदर ग्रेन्स का। तो एट टाइम दे एक्सचेंज गुड्स गेटिंग व्हाट दे नीड इन रिटर्न फॉर देयर वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो फॉरेस्ट का जो प्रोडक्ट होता था उसको वो जब बेचते थे या जब शहर में जाकर उसको देते थे तो उनके बदले में जो इनकी ज़रूरतें होती थी वो रिटर्न में मिल जाता था। सो एट अदर टाइम्स दे वाउट गुड्स विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग दे हैड। और वो जो भी उनके पास होता था उससे उसकी मदद से वो सामान को खरीदते थे, अपने अर्निंग की मदद से वो सामान को खरीदते थे। Some of them odd job in the villages carrying load or building roads, while other laborers in the field of peasants and farmers। अब इनमें से कुछ का जीवन जो है बदल चुका था। कुछ लोग जो थे गांव में काम करते थे, लोड यानी कि सामान ढोने का काम करते थे। रोड्स को बनाने में जो लेबर लगता था उसमें लेबरर के रूप में काम करते थे। या कुछ ऐसे भी लोग थे जो बड़े किसानों के खेतों पे लेबरर्स के रूप में काम करते थे। सो व्हेन सप्लाईज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस शैंक, ट्राइबल पीपल हैड टू इंक्रीजिंगली वांडर अराउंड इन सर्च ऑफ वर्क। जैसे जैसे जो सब फॉरेस्ट प्रोडक्ट का सप्लाई था वो घटते गया, रिड्यूस होते गया, धीरे धीरे इनका जो सर्च ऑफ वर्क था वो बढ़ते गया और ये ढूंढते घूमते घूमते फिर धीरे धीरे शहर की ओर आ गए। सो बट मेनी ऑफ देम लाइक द बायगाज ऑफ सेंट्रल इंडिया रिलेक्टेंट टू डू वर्क फॉर अदर्स। कुछ जो थे काफ़ी संकुचित थे, वो नहीं चाहते थे कि दूसरा काम करें। द बायगाज सा देमसेल्व्स एज द पीपल ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि ये हमेशा अपने आप को जंगल के लोग के रूप में ही देखते थे। हु कुड ओनली लीव ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द फॉरेस्ट, वो सिर्फ और सिर्फ जंगल के प्रोडक्ट पे ही डिपेंडेंट रहना चाहते थे। सो इट वाज बिलो द डिग्निटी ऑफ ए बायगा टू बिकम अ लेबरर। और ये उनके डिग्निटी के खिलाफ भी था, वो लेबर बनना नहीं चाहते थे। सो ट्राइबल्स ग्रुप्स often needed to buy and sell in order to be able to get the goods that were not produced within the locality। तो ट्राइबल ग्रुप के भी वैसे चीज़ों की ज़रूरत होते रहती थी जिसकी प्रोडक्शन
उनके आसपास लोकेलिटी में नहीं होती थी। सो दिस लेड टू देयर डिपेंडेंस ऑन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, और यही कारण था कि इसके कारण वो व्यापारियों पे या मनी लेंडर्स पे डिपेंडेंट थे। एंड ट्रेडर्स केम अराउंड विथ थिंग्स फॉर सेल एंड सोल्ड द गुड्स एट हाई प्राइसेस। तो ट्रेडर्स जो थे वो इनके आसपास जंगलों में आते थे और इनको सामान जो है वो काफ़ी महंगे दामों पर बेच कर जाते थे। सो मनी लेंडर्स गेव लोन विथ विच द ट्राइबल मेट देयर कैश नीडेड, और मनी लेंडर्स इनको कैश देते थे क्योंकि कैश देने से वो जो उनकी ज़रूरतें थी, जब उसको ख़रीदने के लिए इसको कैश की ज़रूरत होती थी। एडिंग टू व्हाट दे अर्न, अब जितना वो अर्न करते थे उस जंगल के प्रोडक्ट को बेचकर, उससे वो उन सारी चीज़ों को खरीद नहीं सकते थे। बट द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन वाज यूजुअली वेरी हाई, लेकिन ये जो मनी लेंडर्स थे वो पैसा मदद तो करते थे कैश के रूप में, लेकिन उस पर चार्ज काफ़ी होता था, इंटरेस्ट रेट काफ़ी होता था। सो फॉर द ट्राइबल्स मार्केट एंड कॉमर्स ऑफन मींट डेब्ट एंड पॉवर्टी। मार्केट एंड कॉमर्स जो है वो ज़्यादातर ट्राइबल्स लोगों के लिए डेब्ट और पॉवर्टी लेकर आया। सो देयरफॉर केम टू सी द मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स एज इविल आउटसाइडर एंड द काउज ऑफ देयर मैजरी। तो हमेशा ये मनी लेंडर्स और ये ट्रेडर्स को हमेशा डिक्यूज के रूप में, आउटसाइडर्स के रूप में देखते थे, और इनका मानना था कि यही उनके लिए माइजरी का कारण बना है। अब इसमें से ही कुछ जो लोग थे वो हर्डर ऑफ एनिमल थे, यानी कि एनिमल रेयरिंग का काम करते थे। सो मेनी ट्राइबल्स ग्रुप लिव बाय हर्डिंग एंड रेयरिंग एनिमल्स। उनका काम था जानवरों को पालना और उनको चराना, तो इसके लिए उनको पास्चर लैंड की ज़रूरत होती थी। सो दे वेयर पेस्टोलिस्ट हु मूव्ड विथ देयर हर्ड टू कैटल और शिप अकॉर्डिंग टू द सीजन। तो घास के मैदान, पास्चर लैंड की खोज में ये टाइम टू टाइम, सीजन टू सीजन एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते रहते थे। When the grass in one place was exhausted, जब ग्रास एक जगह ख़त्म हो जाता था, जैसे विंटर सीजन में जो हिमालय का एरिया था वो बर्फ़ से ढक जाता था, सो दे वेयर नीड टू मूव अनदर एरिया लाइक वन गुज्जर ऑफ पंजाब हिल एंड द लवाडीज ऑफ आंध्र प्रदेश वेयर कैटल हेडर्स, द गडीज ऑफ कुल्लू वेयर शेफर्ड एंड द बाकरवाल ऑफ काश्मीर रियर्ड गोट्स। सो आप अगले क्लास में जब जाएंगे क्लास 9 में, तो एक पेस्टोलिस्ट चैप्टर है, उस पेस्टोलिस्ट चैप्टर में ये सारे चीज़ों का आप पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से कहाँ का कौन सा जो ट्राइबल्स था वो क्यों माइग्रेट करता था और किस दिन में माइग्रेट करता था। तो ये 3-4 नाम जो है वो आप याद रखेंगे। वन गुज्जर कहाँ के? पंजाब, लवादी आंध्र प्रदेश, गढ़ीज कुल्लू एंड वाकरवाल कश्मीर। तो इस तरीके से कुछ ऐसे ट्राइबल्स ग्रुप थे जो कि हर्डर एंड रियरर थे एनिमल के, एनिमल हर्डर एंड रियरर थे। तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइबल्स ग्रुप। नंबर 1 ट्राइबल्स hunter gatherer, tribals who were hunters and gatherers, tribals who were jhum cultivators, and third tribals who were animal rearer। तो इस तरीके से आपका चैप्टर 4 का हाफ चैप्टर ख़त्म हो गया, और बाकी का आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से और भी सोसाइटीज़ था और उस सोसाइटीज़ को क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिला।